हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्या तो मोदी मंत्रिमंडल 2023। तो हाँ जी दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल 2023 इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसके अंत तक बने रहिएगा, इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को पूरा देखना फ्रेंड्स, क्योंकि यह दोस्तों मोदी मंत्रिमंडल 2023 संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स इसको देखना आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को फ्रेंड्स। तो अपने सोनम मैम के साथ चलिए इस सेशन को करते हैं। चलिए आगे और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है जी? तो दोस्तों भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और यह काफ़ी लोगों के चाहने वाले, यानी कि इनके चाहने वाले बहुत हैं दोस्तों मोदी जी के। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए जानते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री है भाई, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमें जानना होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो आइए जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री होता है आपका, प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता होता है, यानी कि जिसका बहुमत होता है लोकसभा में, उसके राजनीतिक दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, लोकसभा के बहुमतधारी जो राजनीतिक दल का नेता होता है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री जी से नियुक्त किया जाता है। जिसका बहुमत होता है दोस्तों लोकसभा में, तो उसके जो राजनीतिक दल का नेता होता है उससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और इसकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों, इसकी जो शपथ होती है कौन दिलाता है? आपके राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आइए जान लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, इसलिए हमने इसे हाईलाइट कर दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री क्या होता है आपका, और जो मंत्रियों होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होता है और मंत्रियों का मंत्रिमंडल का जो होता है वह प्रधान होता है, इसलिए प्रधानमंत्री कहा जाता है। और इसका जो होता है नियुक्ति वह कौन कराता है? आपके राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कराता है दोस्तों प्रधानमंत्री का नियुक्ति। ठीक है, आइए जानते हैं इसके आगे। तो दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है वह कितनी है? तो भारत की प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है और दोस्तों वह कितनी है आपकी? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए आपके प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है, आइए जानते हैं और पॉइंट्स। दोस्तों यह है कि प्रधानमंत्री की वेतन राशि 1,60,000 प्रति रुपये माह है। तो दोस्तों जो प्रति माह प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है, वेतन राशि की बात करें तो 1,60,000 प्रति माह वेतन राशि मिलता है। चलिए आइए जानते हैं इसके और आगे। तो दोस्तों जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो वह आपके भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वह कब की गई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना की गई थी। और जो पार्टी के संस्थापक है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो जो संस्थापक है वह है अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी यानी कि LK आडवाणी द्वारा इस भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी, स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 6 अप्रैल 1980 को। और दोस्तों चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है क्या? बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, आप जानते हैं लोटस। ठीक है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है दोस्तों। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के हैं भारत के प्रधानमंत्री? तो आपके 15वें नंबर के हैं दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है आपके प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो और इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है दोस्तों। आप सबके लिए एग्ज़ाम को
देखते हुए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमने यह क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल जो है दोस्तों वह आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसे संबंधित प्रश्न करना अनिवार्य है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो भारत के जो गृह और सहकारिता मंत्री हैं दोस्तों, तो राइट आंसर होगा क्या आपका? अमित शाह। ये है दोस्तों अमित शाह, मोटा भाई। इनको दोस्तों भारत के गृह और सहकारिता मंत्री नियुक्त किया गया है, और यह अभी वर्तमान में गृह और सहकारिता मंत्री संभाल रहे हैं, ठीक है। और बता दें फ्रेंड्स कि गृह मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत है और सहकारिता मंत्रालय भी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह। यह है दोस्तों राजनाथ सिंह, यह है डिफेंस मिनिस्टर भारत के वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं वह कौन है? नितिन गडकरी। तो दोस्तों जो रोड पे गड्ढे होते हैं उन्हें ढकने के लिए काम जो होता है भाई, तो रोड पे जो गड्ढे होते हैं तो यहाँ पे गडकरी दिया जाता है, तो गड्ढे के हिसाब से आप इनसे संबंधित याद रख सकते हैं कि भारत में जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आपके नितिन गडकरी है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन याद रखना है और उससे संबंधित जो भी आंसर याद रखना है तो आप उसी से कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं, वर्तमान में भारत के वित्त एवं कारपोरेट मंत्री कौन है? तो वित्त कारपोरेट मंत्री कौन है वर्तमान में दोस्तों? तो दोस्तों आपका निर्मला सीतारमण, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये है निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त एवं कारपोरेट मंत्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में भारत के जो विदेश मंत्री हैं वह आपके हैं कौन? तो एस जयशंकर, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? तो अर्जुन मुंडा आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अर्जुन मुंडा जो है वह दोस्तों भारत में वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या? राजीव गाबा। ये है राजीव गाबा दोस्तों वर्तमान में समय में कैबिनेट सचिव है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, नरेंद्र सिंह तोमर है आपका राइट आंसर होगा, ए है नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये हैं आपके पीयूष गोयल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पीयूष गोयल फ्रेंड्स। और यह दोस्तों वर्तमान में क्या क्या संभाल रहे हैं, कौन कौन सा मंत्रालय? तो यानी कि वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं आपके कौन? तो पीयूष गोयल हैं। चलिए आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री, मतलब 2 मंत्रालय किसके अंतर्गत है दोस्तों? आपके स्मृति ईरानी के अंतर्गत है। और इन सबके मंत्री जो हैं आपके कौन है? वह स्मृति ईरानी है। तो कौन कौन सी? तो भारत की महिला एवं विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री और एवं कौन है? और आपके अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री। तो दोनों मंत्रालय कौन संभाली? आपकी स्मृति ईरानी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दोस्तों यह आपके भारत के इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के जहाजरानी, जल मार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? तो भारत में जहाजरानी, जल मार्ग एवं आयुष मंत्री
कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यह मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? सर्बानंद सोनोवाल संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी कौन है दोस्तों? तो दोस्तों भारत में रेल और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है आपके? यहाँ पे देखिए, ये है अश्विनी वैष्णव। ये है अश्विनी वैष्णव दोस्तों। यह क्या संभाल रहे हैं? आपके रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभाल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री की बात करें तो दोस्तों राइट आंसर होगा क्या आपका? पशुपति पारस, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए है पशुपति पारस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। तो दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र किसका पर्यायवाची होता है? तो इंद्र का होता है दोस्तों। और इंद्र क्या करते हैं? आपके बारिश के देवता है। बरसात कौन करती है? आपके इंद्र भगवान जी के द्वारा की जाती है, मानना है। तो दोस्तों इसे को रिलेटेड करके आप पढ़ सकते हैं कि भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के शिक्षा एवं कौशल एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के शिक्षा जो है दोस्तों, शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो आपका धर्मेंद्र प्रधान राइट आंसर होंगे। ये है धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों, इनके अंतर्गत यह मंत्रालय है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के संसदीय कार्य कोयला एवं खनन मंत्री कौन है दोस्तों, और यह मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? तो राइट आंसर होगा आपका प्रहलाद जोशी। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ये है प्रहलाद जोशी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान में भारत की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा क्या? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। यह मंत्रालय इनके अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के विद्युत एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो दोस्तों जो विद्युत होता है, जो बिजली होता है, और जो नवीनकरणीय ऊर्जा है, उनके मंत्री कौन है दोस्तों? वर्तमान में कौन है? तो राजकुमार सिंह है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या? गिरिराज सिंह। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यह पंचायती राज मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो वह जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री यानी कि MSME मंत्री जो है दोस्तों, वह कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका नारायण तातुरानी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन ए है नारायण तातुरानी दोस्तों। इनके अंतर्गत क्या आता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं, इनके अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उससे पहले अगर आप लोग को वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, और सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही हो, दिख रही हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर दिया करिए दोस्तों, जैसे कि और लोगों के पास पहुँचे और लोग इससे जुड़ें, इस क्लास से जुड़ें, और वह भी अपना नॉलेज को बढ़ाएं और अपनी रेगुलर क्लासेस करते रहें और अपनी तैयारी करते रहें फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो राइट आंसर होगा क्या? आपके किरण रिजिजू। ये है किरण रिजिजू दोस्तों, भारत के कानून एवं न्याय मंत्री है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या? सी ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी। दोस्तों हरदीप सिंह पुरी आपका राइट आंसर होगा। यह आपके क्या संभाल रहे हैं वर्तमान में? तो भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत
के स्वास्थ्य रसायनक एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के जो स्वास्थ्य एवं रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं दोस्तों, यह 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं। यह कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। यह स्वास्थ्य मंत्री भी हैं दोस्तों, भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, रसायनक हैं और उर्वरक मंत्री भी हैं। तो दोस्तों आपके मन सुख होंगे, जैसे कि आपके मन सुख होते हैं, आपका तबीयत सही रहता है, आपका स्वास्थ्य सही रहता है, तो आपका मन भी सुखी रहता है। तो उसी से कोरिलेट करके आप इनको याद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और रसायनक उर्वरक मंत्री कौन है? आपके मनसुख मंडाविया हैं दोस्तों, मनसुख मंडाविया फैमिली वेलफेयर मंत्री। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? आपके जी किशन रेड्डी। ये है जी किशन रेड्डी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के पर्यावरण एवं श्रम वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा क्या आपका? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो दोस्तों हैं वह आपके पर्यावरण एवं श्रम वन जलवायु मंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है? आपके 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? तो यानी कि आपके 2 मंत्रालय किसके अंतर्गत है? आपके अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आपका राइट आंसर होगा। ये है अनुराग सिंह ठाकुर। यह वर्तमान में क्या संभाल रहे हैं? तो सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो राइट आंसर होगा क्या आपके? पीके मिश्रा। ये है पीके मिश्रा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के भारी उद्योग एवं उद्यम मंत्री कौन है? तो भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? आपके महेंद्रनाथ पांडे। ये है दोस्तों महेंद्रनाथ पांडे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान में भारत के डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो भारत के डेयरी पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? आपके दोस्तों पुरुषोत्तम रूपाला के अंतर्गत यह सब आता है। इसके मंत्री कौन है? आपके पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव जो है दोस्तों किसको बनाया गया? आपके तो गिरधारी अरमानी को बनाया गया है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव यानी कि रक्षा वित्त सचिव दोस्तों, वर्तमान में भारत के रक्षा वित्त सचिव की बात करें, डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो आपकी गार्गी कौल है दोस्तों। ये है गार्गी कौल, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में गृह सचिव होम सेक्रेटरी कौन है? तो राइट आंसर होगा क्या? अजय कुमार भल्ला। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये है अजय कुमार भल्ला वर्तमान में गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या? टीवी सोमनाथन। ये है टीवी सोमनाथन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ है? तो अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में समय में राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा क्या? आपके संजय मल्होत्रा है दोस्तों। संजय मल्होत्रा है आपके वर्तमान समय में राजस्व सचिव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान समय में भारत के विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? तो विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर हैं। और अगर विदेश सचिव की बात करें तो विदेश सचिव कौन है? आपके विनय मोहन क्वात्रा हैं, याद रखिएगा। विनय मोहन क्वात्रा आपके भारत में वर्तमान समय में विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं आपके नरेंद्र मोदी। ये है नरेंद्र मोदी दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री। आइए जान लेते हैं कि नीति आयोग के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम है। और जो दोस्तों इसकी स्थापना की गई, कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं। और आपको बता दें दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है।
तो वर्तमान समय में कौन इसके अध्यक्ष है? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो वह इसके अध्यक्ष है। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के जो सीईओ है कौन है आपके? BVR सुब्रमण्यम। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है दोस्तों, याद रखिएगा। सीईओ कौन है आपके? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात क्या हो गई आपकी नीति आयोग से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री कौन है आपके? कौन? तो नरेंद्र मोदी हैं, ये हैं नरेंद्र मोदी दोस्तों। और इनके अंतर्गत और भी कौन से मंत्रालय हैं? तो कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले तथा किसी अन्य मंत्री को नहीं दिया गया है। अन्य सभी मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? तो आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही संभाला जा रहा है। तो दोस्तों, और जो मंत्रालय है वह आपके नरेंद्र मोदी ही संभाल रहे हैं और किसी को यह मंत्रालय नहीं दिया गया है, नहीं सौंपा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अपनी राय फ्रेंड्स ज़रूर छाप दिया करिए। अपनी इम्पॉर्टेंट बात और अच्छी बात या इसमें छाप दिया करिए दोस्तों। और आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया गया, जिससे कि और लोगों के पास पहुँचे यह वीडियो और लोग भी इस क्लास से जुड़े और अपनी तैयारी करें दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।